कल जो मान्यता थी उस मान्यता में सुख और दुख से अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता, इसीलिए कर्म का अनुभव वो ही जीव है, ऐसा परार्थवादियों में से कोई मानता है। यहाँ सब अन्यवादियों को क्या नाम दिया जा रहा है? परात्मवादी। परात्मवादी क्यों? क्योंकि वो पर को आत्मा, परिभाषा तो हमने आत्मा की पढ़ी है, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हुआ, मतलब ज्ञान को गुणधर्म बोला। अब यहाँ किसको बोल रहे हैं? सुख और दुख। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक वैशेषिक मत है, वैशेषिक मत। वो मत ये कहता है, नैयायिक भी ऐसे ही है, कि मोक्ष होने में सुख का भी अभाव हो जाता है। ऐसे वहां पर मतलब क्या होता है पता नहीं, सुख भी चला जाता है। कारण क्या? वो ये कहते हैं कि ये जो सुख है वो इंद्रिय जन नहीं है, और इंद्रिय नहीं रही तो सुख भी चला गया, यानी वो जीव का अस्तित्व ही खत्म करनी पड़ तुझे। अब बताओ, जिस मुक्ति में सुखी ना हो वो कैसा? लेकिन उनकी मान्यता कैसे बनी? क्योंकि उन्होंने ऐन्द्रिक सुख को ही सुख देखा। अपने यहाँ पे भी सुख की कल्पना है, कल्पना नहीं मतलब वास्तविक सुख माना गया है, और इंद्रियों को भी माना गया है। लेकिन अपने यहाँ पे ये कहा है कि इंद्रियों के द्वारा जो सुख होता है वो सुख है ही नहीं। तो अगर तुम मोक्ष में इंद्रिय सुख की कल्पना करते हो तो तुम मोक्ष तत्व संबंधी भूल करते हो, बराबर। और अतीन्द्रिय सुख को मानते हो, और अतीन्द्रिय सुख मतलब क्या? अतीन्द्रिय सुख मतलब ज्ञानमयी 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 मैं हूँ, उसका वेदन, उसमें अहमपना, उसकी लीनता, वो सुख है। और ऐसा सुख तो सारी अनंत काल तक जीव को प्राप्त होता है, बराबर। तो जो लोगों ने भौतिक स्तर पे ही आत्मा को देखा वो इतना ही बोल पाते, भाई जीवन इसके, अपन नहीं कहते, बहुत फिल्मों में भी ऐसे गीत होते हैं, धूप छाव है जिंदगी, और जीवन क्या है? धूप छाव है। मतलब वो क्या मान रहे हैं? बस धूप छाव मतलब क्या? सुख है, कहीं सुख है, कहीं तो बस यही जीवन है। लोग कहते हैं जीवन ऐसे ही चलता है, सुख होता है, दुख होता है, दुख होता है, सुख होता है, और लोगों को बात बैठ भी जाती है। लेकिन भाई ऐसा नहीं। परात्मवादी कवि, गजलकार, फिल्मकार ये बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, कारण कि उन्होंने सुख के अतीन्द्रिय स्वरूप को नहीं समझा और आत्मा के ज्ञायक स्वरूप को नहीं समझा। इसीलिए वो जब बाहर देखते हैं, और बाहर में सभी को देखते हैं, ऐसा नहीं अकेले एक को देख रहे हैं, उनकी नजर जहां जहां तक जाती है वहां वहां तक जीव या तो सुख रूप कर्म के उदय से होने वाले सुख रूप परिणामों में हर्षित होता हुआ दिखाई देता है, या पाप कर्म के उदय से होने वाले दुख रूप परिणामों में बिलखता हुआ दिखाई देता है। और जो आज हंस रहा है वो कल रोता हुआ दिखाई देता है, जो कल रोता था वो आज हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं ऐसे ही जीवन है साहब। जीवन मैं कई बार कहता हूँ कि जिस विषय पर सबसे ज्यादा कविता लिखी गई हैं वो कौन सा विषय है? जीवन। और गलत नहीं है, क्योंकि लोगों के हक है कम से कम अपने जो जीवन का अनुभव है उसे वो लिखें, बताएं, समझें। तो सबसे ज्यादा जो जिसे क्या कहें, जिस विषय पर कविताएं कही जाती हैं वो विषय कौन सा होता है? जीवन। और सबके जीवन की सोच अलग है। कोई कहता है जीवन फूलों का गुलदस्ता है, तो कोई कहता है जीवन कांटों का ताल है कि नहीं। कोई कहता है जीवन जगमग है, आनंद से भरा हुआ है, कोई कहता है जीवन मात्र विषाद है।
ये क्या कह रहे हैं? गलत कोई नहीं कर रहा है, मगर वो सब उसी धरातल पर अनुभव कर रहे हैं जो कर्म के द्वारा ऑपरेट होता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? कौन सा धरातल? कर्म के द्वारा ऑपरेट होने वाला। अब मैं सिंपल वस्तु में कहूं आपको, ऐसे समझो कि दो फल के नाम मैं देता हूं, एक पाइनएप्पल और एक वो कच्चा श्रीफल। अपूर्व, जिसने उसके मर्म को समझा नहीं, एक पाइनएप्पल हो गई और एक कच्चा श्रीफल हो, अब उसे कोई लाख बोल दे कि पाइनएप्पल के कांटों के बीच में मधुर रस होता है, वो देखकर मानने के लिए तैयार होगा क्या? मरवाने की इच्छा, ऐसा खराब बदसूरत कटीला फल हमें खिला रहे हो, मारने की इच्छा लगती है तुम्हें। और कहीं श्रीफल तो बहुत बढ़िया होता है, स्वादिष्ट होता है, बोले घास फूस में क्या स्वाद? अब मुझे इतना बता दो कि वो पाइनएप्पल और श्रीफल मीठा होता है, पौष्टिक होता है, ये आपने देखकर अनुभव किया कि अनुभव किया? देखकर भरोसा हो ही नहीं सकता। देखकर, और अगर आपको पता ना हो और कोई आपको मफत में भी दे दे ना, ये खाना बहुत काम में आता है, तो आप नहीं लोगे। यही आत्मा की बात है, यही जीवन की बात है कि आप आत्मा को या जीवन को या अस्तित्व को किस धरातल पर देख रहे हो। आप देख रहे हो जटाजूट वाले धरातल पर, तो हम मानने को ही तैयार नहीं होते कि इस जटाओं के बीच में, छाल के बीच में, इस कठोरता के बीच में भी एक निर्मल, पौष्टिक, जबरदस्त फल है जो परमात्मा को भक्ति में भी समर्पित किया जा सकता है। नहीं मान सकते आप? बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, नहीं मान सकते। और सेम यही बात यहां पर लागू होती है कि भाई जीवन को अगर आप उस एंगल पर ही देख रहे हो कि जो पुण्य पाप के द्वारा ऑपरेट हो रहा है, तो आप ये भरोसा ही नहीं कर सकते कि जीव में अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र भरा पड़ा हुआ है। आप ऊपर देखोगे तो ऊपर तो कहीं पुण्य के उदय की छपछपिया है, कहीं पाप के उदय की छपछपिया है, और ये कंटिन्यूस होती रहती है। बड़े बड़े पुण्यात्माओं के जीवन में पाप के उदय देखे जाते हैं, पापियों के जीवन में पुण्य के उदय देखे जाते हैं, पुण्य बदलकर पाप हो जाता है, पाप बदलकर पुण्य हो जाता है। किसका जीवन एक साथ चला है मुझे बताओ? गुजरात में बहुत अच्छी एक बात कही जाती है, 10 को होए छे बताना, 10 को। आ गुजराती कहावत है ना, 10 को होए, 10 को। મને બહુ એક્સપિરિયન્સ નથી, પણ આમ લોકો કહે છે અને અમુક અંશે સાચી પણ છે, ખોટું નથી। એટલે દરેક 10 શું છે? પુણ્યનો ઉદય। અને 10 નીકળી જાય એટલે પાપનો ઉદય। સંબંધોમાં જો તમે, સંબંધોમાં ક્યાં એકરૂપતા રહે છે? હે, હું તું ને તું હું થી કરતી કરીને જે સંબંધ સ્ટાર્ટ થાય, તું મેં ઉપર પૂરો થઈ જાય છે, એટલે ક્યાંય જીવનમાં સાચું કહું ને, હું આટલો અનુભવથી કહી શકું છું કે સ્વભાવના અતિરિક્ત કોઈ વસ્તુ સ્થિર નથી, ના કોઈ સંયોગ, ના કોઈ પરિણામ, ના કોઈ અવસ્થા। કોઈના પ્રત્યે કાંઈ કોઈ, એટલા માટે કોઈ પ્રત્યે રાગ ના રાખો, કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ ના રાખો, એમ જ જાણો કે ઓહો આ બધું કર્મની વિચિત્રતા છે। એના જીવનમાં આવી, મારા જીવનમાં આવી, બધાના જીવનમાં આવી। ઓહો હું એનાથી भिन्न પ્રભુ છું, એ એનાથી भिन्न પ્રભુ છે। બધા જીવો કર્મ ઉદયથી भिन्न પ્રભુ છે, પ્રભુ છે, પ્રભુ। બહુ પુરુષાર્થની આવશ્યકતા છે ભાઈ આ સ્વીકારવા માટે। નહીં તો બારી સ્તર પર જોવા જશો તો આવું જ દેખાશે, હું એના માટે બધું કરું, અમારા માટે। અરે ભાઈ કાંઈ કોણ કોના માટે કરે? કોણ કોના માટે કરે પ્રભુ? આ અને જે થઈ રહ્યો છે
એ બારી સુકને દોષ, એ પણ પુણ્ય ને પાપના ઉદયથી જ ચાલે. એમાં કાંઈ આપણું ચાલતું ખબર પડી કે નહીં પડી? તો તમે જો ખરેખર આત્માને ઓળખવા માંગતા હો તો કહેવાય ને, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे. जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी. छपछपिया को समुद्र मत मानिए. अगर समुद्र खोजना है, समुद्र में रत्न खोजने हैं, तो बाहर तो कपचिया ही मिलेंगी, कंकर पत्थर ही मिलेगी, रेत ही मिलेंगी. अंदर में विनायक समुद्र में उतरो तो रागादि भावों से भिन्न त्रिकाली प्रभु दिखाई देता है. और वो मैं हूं. समझ में आया? कई बार जब जीवन के, और ये सबको अपने जीवन में मूल्यांकन का समय निकालना ही चाहिए अगर आप अपने लिए समर्पित होना चाहते हैं तो. किन तुच्छताओं में हमने जीवन बर्बाद किया. कहीं धन के संयोग में, कहीं मान के संयोग में, कहीं भोगों की इच्छा में, कहीं पैसे की लालसा में, कहीं किसी के साथ में, कहीं किसी के वियोग में. ओ हो प्रभु, ये सब तो बाहरी उदय से चलने वाली सहज व्यवस्था है और मैं इनको जानने वाला विनायक तत्व हूं. और मैं बहुत गहराई से और चिंता के साथ में अभी विचारता हूं तो मुझे लगता है ओहो, हम लोग तुच्छताओं में ऐसे पड़े हैं कि मूल समस्या और मूल समाधान की तरफ देख ही नहीं पाते. ये मुझे बहुत दुख होता है इस बात अपने सबके जीवन में. क्षणिक क्षणिक काम कर्म के उदय से जो जो हो रहे हैं, संयोग के कारण जो जो हो रहे हैं, ये सारे गैर जरूरी काम मेरे जीवन में अड्डा जमा के बैठ गए. बराबर समझ में आया कि नहीं? जैसे होता ना कि चौराहे पर अगर गुंडे आ जाएं तो अच्छे लोग बाहर नहीं निकलते. ये सब कसायों के गुंडे बैठ गए मेरे ज्ञान पर. तो विनायक भाव की दृष्टि बाहर ही नहीं आती. अब पूरी एनर्जी क्या लगी रहती है? इन्हीं को पूरा करने में लगी हुई है. इसलिए थोड़ी शांति से इस बात को समझो. ये बाहर का सुख सुख नहीं है, बाहर का दुख दुख नहीं है. तो दुख से भागना नहीं, सुख के पीछे भागना नहीं. दुख होवे चाहे सुख होवे, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव नायक तत्व हूं. सुख दुख के हाथों की कठपुतली नहीं. ये निर्णय करें. क्या बोला? गहरी बात. सुख दुख के हाथों की कठपुतली नहीं. सही कार्य करने में अगर दुख भी उठाना पड़े तो तैयार हूं, और बुरा काम करने से सुख भी मिलता होवे तो रत्ती मात्र भी इच्छा. ये बात सुनो. दर्शन पाठ में जो एक लाइन आती है ना, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना. मुझे बताओ यहाँ कौन से जैन धर्म की बात चल रही है? ये कोई कुल परंपरा से चलने वाला जैन धर्म, क्या उसमें ऐसी ताकत है कि चक्रवर्ती पद को ठुकरा दे? है? अगर ऐसा ही जैन धर्म, इतना कुल परंपरा वाला जैन धर्म इतना पावरफुल होता तो इतने ज्यादा परिवर्तन रूपांतरण नहीं होते. ये जैन धर्म जो कह रहा है कभी, उसमें वो जैन धर्म तो आत्मधर्म है. वो कह रहा है वो हो नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना. ओह प्रभु, आप अनंत ज्ञानी अनंत सुखी. मैं अनंत ज्ञानी नहीं हूं, अनंत सुखी नहीं हूं, लेकिन आत्मज्ञान से सहित जैन हूं. जिनत्व का अंश मैंने मेरे अंदर में देखा. अब वो भक्त कह रहा है कि अगर मुझे एक बाजू चक्रवर्ती का वैभव मिले और एक बाजू आत्मानुभवन का सुख मिले, सच्चा जैन पना मिले, तो क्या नहीं चाहता
जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती हूँ। चक्रवर्ती में क्या कर लूंगा, दुखी रहूंगा, और आत्मज्ञान रूपी जैन हूं तो मैं सुखी। और नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। अब यहाँ कौन सा जैन धर्म लिया भाई, कि अगर मैं आत्मज्ञान से सहित हूं तो भले ही दरिद्री हो जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। अरे हमें तो जगत में सबसे बड़ा अगर संयोग के हिसाब से दरिद्र देखा जाए तो कौन दिखाई दे, मुनिराज। जगत में संयोग के हिसाब से अगर सबसे बड़ा दरिद्री किसी को बोला जाए, जिसके पास कुछ ना हो, वो कौन, निश्चित रूप से कोई भी होवे दरिद्र, उसके पास फटे पुराने कपड़े तो होते, झोपड़ी तो होती, एक कटोरा तो होता है, लेकिन दिगंबर मुनिराजों के पास तो अब जगत में इस काल में सबसे ज्यादा सुखी कौन, अब गजब है। हम सब लोग सब कुछ होने के बावजूद सबसे ज्यादा दुखी, और उनके पास कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा सुखी। मतलब या तो ये सुख सुख नहीं है या मुनिराज दुखी, सीधी सी बात है। हाँ, और अगर ऐसा मन में डाउट हो तो देख लो एक बार इन मुनिराजों के चित्रों को, कुछ भी नहीं है तो भी अंदर में प्रसन्नता है, और हमारे पास इतना सब कुछ है उसके बावजूद भी रात को नींद नहीं आ रही। वो ज्ञान और आनंद की मस्ती में जागते हैं, और हम कसाय और विषमवाद में रात रात को जागते हैं। समझ में आया, उनको नींद की जरूरत नहीं है, हम नींद के लिए तरसते हैं तो नींद नहीं आती। आई तो नहीं ये बात समझ। इसीलिए प्रभु थोड़ा समझना, सुख और दुख ये जीवन नहीं है, ये तो कर्म का उदय ऊपरी खाल है। और सुख में क्या सुख दे दिया आज तक हमें, और दुख ने क्या दुख दे दिया बताओ। संयोग रूप सुख तो आता नहीं, संयोग रूप कभी आता है, कल अपन ने समझा था ना भाव कर्म द्रव्य कर्म, तो संयोग रूप तो कोई सुख है नहीं। अब रही बात भावों का सुख, तो भावों का कौन सा सुख है जो टिकेगा, परिवर्तनशील। विचार करके देखो, अभी अच्छा लग रहा है दिनवाणी में आपको सब सुनना, या अभी कोई अचानक अब शब्द बोल दूं मैं, अब बता पूरा रस चला गया। खाने में बड़ा मजा आ रहा है, कंकर आ गया, पूरा रस चला गया। कोई अपना प्रिय था, जरा विमुख हो गया, पूरा रस चला गया। कौन सी चीज नित्य है, मुझे ये बताओ। विचार करके देखो, शेयर बाजार में आपने शेयर बेचा, 50 रुपए का प्रॉफिट लेकर, अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट हो गया, थोड़ी देर बाद देखा अरे उसमें तो 75 हो गया, अब वो पूरा सुख चला गया है। विचार करके देखो, हाँ थोड़ी देर और रुक जाते तो नफा, जो पहले प्रॉफिट में भी कहां सुख रहा, लॉस में भी कहां दुख रहा। जो निकाला लॉस में भरे मन से निकाला था, थोड़ी देर बाद पता चला कि अरे वो तो और चलो अच्छा रहा भाई, टाइम से निकल गया। मतलब आप, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप बहुत लॉजिक से विचारो इन चीजों को, आपको लगेगा कि कोई दम ही नहीं है। कोई भी दम नहीं। इसीलिए जिनमें दम नहीं है उनमें हम नहीं। क्या बोला, जिनमें दम नहीं है उनमें हम नहीं है। दम वाला कौन, बोले विनायक प्रभु, जो हमेशा है, बस वो मैं। इतनी सी तो बात। चलो आगे देखते हैं। હવે કોઈ કહે છે કે શ્રીખંડ, 7મું નંબરનું પોઈન્ટ 90 પેજ ઉપર, કોઈ કહે છે કે શ્રીખંડની જેમ ઉભયરૂપ મળેલા જે આત્મા અને કર્મ તે બંને મળેલા જીવ છે, કારણ કે સમસ્તપણે કર્મથી अन्य जुदो कोई जीव जोवामा आवतो नहीं। ये भी लगभग कैसी मान्यता है, श्रीखंड नहीं जे खाटो अने मीठू,
श्रीखंड, श्रीखंड એટલે श्रीखंड, बराबर। अब एक और मान्यता है, वो ये क्या कह रही है साहब, जीव कौन है? तो वो कर्म और जीव ये दोनों। मेरे एक बार एक क्या कहते हैं, मेरे ऐसे सिलवानी गया था, तो सिलवानी के जो बुद्धिजीवी मित्र हैं, दो चार एक गिने चुने हैं उनमें से थोड़े दोस्तों के साथ चर्चा हुई, तो कर्म करते हैं कि जीव करता है, भाग्य और पुरुषार्थ की बात हमेशा आती है। तो उसने बोले मेरी थियोरी थोड़ी अलग है। मैं कौन सी अलग है साहब? बोले कि भाग्य आपको स्केच बना के देता है और पुरुषार्थ आप उसमें कलर करते हो। बच्चे होते हैं ट्रेस करके भाग्य दे देता है, और मतलब उसे एक्चुअली में पुरुषार्थ को भी बचाना है और कर्म को भी मानना ही पड़ेगा। कर्म को कोई नकार तो सकता ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी संसार में विचित्रता दिखाई दे रही है। उस विचित्रता का कारण कर्म के सिवा कोई और डिफाइन कर ही नहीं सकता। आप कैसे करोगे कि एक बालक पैदा होते ही सड़क पे मर जाता है और एक गोल्डन स्पून लेके पैदा होता है? इस विचित्रता को आप किससे, अकल से, शकल से, बुद्धि से, बल से कैसे जस्टिफाई कर पाओगे? समझ में आया? तो कर्म तो मानना ही पड़ता है। तो एक मन कहता है कर्म मान ले, तो जैसे ही कर्म मानने जाते हैं तो तुरंत वो दूसरा प्रश्न आता है, अगर कर्म कर रहा है तो हम क्या, पुरुषार्थ कहाँ गया? ताली बजाने के लिए आए क्या? समझ में आया? तो अब दोनों को संभालने वाला क्या बीच का रास्ता, विचित्र रास्ता निकालता है कि देखो, कर्म के उदय ने हमें स्केच दे दिया, बच्चों को नहीं देते वो ट्रेसिंग ड्राइंग करने के लिए, अब उसमें कलर भरने का काम किसको करना है? पुरुषार्थ। मतलब कर्म भी आ गया, पुरुषार्थ भी आ गया, उसने कहा कि बस सब बैलेंस हो गया, पूरा। ये दो को मिलाने की पद्धति ही गलत है। एक चीज समझ लो, जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन रूप। अनादिकाल से जड़ जड़ के रूप में ही परिणमित हो रहा है और चेतन चेतन के रूप में ही परिणमित हो रहा है। जड़ चेतन के रूप परिणमता नहीं और चेतन जड़ रूप परिणमता। ये अभी जितने भी लोग हैं ना, ये सब बीच के शिखंडी बहुत हो गए। सही बताओ, तो शिखंड बोला है, मैं शिखंडी बोल रहा हूं। शिखंडी समझ गए ना? हाँ। मतलब क्या है, देखो, वो अपनी बुद्धि चलाता है और बुद्धि में उसे एक बात तो समझ में आती है कि सब कुछ अपने हाथ में नहीं है, लेकिन वो इस बात को 100% स्वीकारना नहीं चाहता, इसीलिए कुछ अपने हाथ में रखना भी चाहता। तो वो क्या बना देता है, ये शिखंड करता है कि जीव भी कर रहा है, कर भी है। वो आपकी मेहनत तो लगेगी, थोड़ी गुरु कृपा मिल जाएगी तो भी काम हो जाएगा, प्रभु कृपा मिल जाएगी तो भी काम हो जाएगा, है कर्म की ये हो जाए। मतलब कहने वाले भी ये करवा रहे हैं और मानने वाला भी ये मान रहा। कहने वाले इसलिए कह रहे हैं, जैसे कि अभी ज्योतिष वाले से मेरी चर्चा हुई, देखो हम तो प्रिडिक्शन करते हैं और जो काम होने होता है, बस जैसे ग्रीसिंग हो जाती है ना, ग्रीसिंग, तो ग्रीसिंग हो जाती है तो वही चीज अपने आप काम करने लगती है। तो हम थोड़ा बहुत आपको आशीर्वाद दे देते हैं, कोई विधि बता देते हैं, तो क्या हो जाती है, उसकी ग्रीसिंग हो जाती है। अब इसमें दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों खुश कैसे हो जाते हैं? पहले को लगता है कि इन्होंने कुछ हेल्प कर दी और इसको लगता है कि इसने अच्छा मान लिया, मैंने हेल्प कर दी है। दोनों खुश हो रहे हैं, एक को थोड़ा सपोर्ट मिलता है और दूसरे को भी सपोर्ट मिल जाता है। बोलो तुम्हारे में ग्रीसिंग मैंने की ना, अब ग्रीसिंग का लाभ तो मुझे दो। ऐसे तो शरीर भिन्न है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखते ना तो अच्छा चलता है। मतलब तुम्हारे ध्यान रखने से अच्छा चला है ना। ऐसे तो पंडित जी आयु फिक्स है, हमें पता है, लेकिन થોડોક આપણે શું આમ થોડું ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખીશું, એક્સરસાઇઝ કરીશું, આમ કરીશું, તેમ કરીશું, તો જેટલું અમને ખબર છે
कि જેટલો જીવન છે એટલો ચાલવાનો છે, પણ ધ્યાન રાખીશું તો સારા ચાલે. એટલે આવી ગયું ને કરતા પણ. આ જોવાય છે આ जीवना, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि अन्य की बात कर रहा हूं. अन्य ने तो दूसरा माने ही नहीं, ये तो मुमुक्षुओं की बात कर रहा हूं. अरे भाई, जब देह का चलना निश्चित है तो देह किस किस रूप में चलेगा ये भी निश्चित. अगर मरना निश्चित है तो जीवन का एक एक दिन निश्चित. अब एक्चुअल में अपने अहंकार को रखने का कोई स्थान ही नहीं. लेकिन जैसे ही हमसे हमारा अहंकार छीना जाता है तो हमें ऐसा लगता है हमारी किडनी मांग रही. हम कह रहे किडनी का स्टोन निकाल रहा है, तुम कह रहे किडनी निकाल के ले जा रहा. हम तुम्हारे दुख को दूर करना चाहते हैं, और जैसे ये बात करते हैं आचार्य कहना चाहते हैं अहंकार ही दुख है, मिथ्यात्व ही दुख है. और जैसे ही मिथ्यात्व छीनते हैं या बात करते हैं तो अज्ञानी को लगता है ये तो हमारा सब कुछ छीनना चाह रहा है, हम दुकान चला सकते नहीं, ये सबको मना कर रहे हैं. तो मानता नहीं उस बात को, तो शिखंडी की जैसी दशा हो जाती है. थोड़ुक आ थोड़ुक ते. भाई वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं, ये तुम्हारे समझौतावाद से नहीं चलती. वस्तु व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था अफर है, फरती नहीं. वस्तु व्यवस्था को बदला नहीं जाता, वस्तु व्यवस्था को स्वीकारा जाता. ये कोई गठबंधन थोड़ी है. पंजाब में हो गया बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर का, इतने में तुम लड़ लेना, इतने में हम लड़ लेंगे. ऐसे जीव और संयोग ने गठबंधन कर लिया, इतना इतना हिस्सा तेरा, इतना इतना हिस्सा. वस्तु व्यवस्था में ऐसा कोई गठबंधन नहीं है. वस्तु व्यवस्था में क्या है कि जो तेरा था तेरा ही रहे है और तेरा ही रहेगा, और जो मेरा था वो मेरा ही है और मेरा ही रहेगा. तू और मैं भले ही साथ में रहे, तू मेरे पर लगातार डोरे डालने का प्रयास करे, तू मेरे साथ में लगातार रहे, बस सब काम करे, लेकिन उसके बावजूद भी तू ही रहेगा, मैं. तो इस शिखंडी की दशा नहीं है, मिश्रित दशा है ही नहीं. समझ में आया. लेकिन अधिकतर लोग इस मध्यम मार्ग पर आ जाते हैं, इस स्वीकार नहीं पाते कि जड़ कैसे चेतन हो जावे और चेतन कैसे जड़ हो जावे. और रही सही बात फिर वो कहते जिनवाणी में भी तो निमित्त की बात आई. अरे भाई तू समाज, निमित्त के नाम पर मिथ्यात्व का पोषण मत कर, निमित्त का ज्ञान कर, श्रद्धान नहीं, और स्वभाव का श्रद्धान कर, ज्ञान नहीं. आएगी नहीं ये बात? बोलो जरा क्या बोला. निमित्त का ज्ञान कर, श्रद्धान नहीं, और स्वभाव का श्रद्धान कर, मात्र ज्ञान नहीं. यहाँ सब सुन लेते हो, लेकिन कैसे? मात्र ज्ञान के दिन. ठीक है, ये भी एक समय सार की अपेक्षा है. समय सार की अपेक्षा नहीं, कण कण का सत्य है. ये कोई सापेक्ष सत्य नहीं है, ये निरपेक्ष सत्य है, सम्यक एकांत है. समझो बात को. ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा. कोई सापेक्ष नहीं है, हैं? समझ में आया कि नमक स्वादानुसार डाल लें, जैसे भोजन में लिखा रहता है ना, ऐसे ही आप इसको जितना स्वादानुसार अहंकार का पोषण करना हो तो मैंने किया बराबर, और अब ब्लेम ना लग जाए तो होनहार ने करा दिया. ऐसा जो स्वादानुसार इसका प्रयोग होता है ना, ये एकदम गलत बात. मैं नहीं मानता इस चीज को. हम लोग ऐसे ही यूज कर रहे हैं. स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं. जब जरूरत होती है तो वस्तु स्वतंत्र है, और जब नहीं होती तो मैंने ही किया. और तीव्र कसाय में किसी से कहने, अरे वो अपनी जगह, वो बात अपनी जगह, ये बात अपनी जगह है. भाई अपनी अपनी जगह तो सब अपने स्वभाव में अपनी अपनी जगह, बाकी सब तो विभाव.
समझ में आया? स्वभाव से सब अपनी अपनी जगह हैं। ये कोई सिद्धांत यही है कि स्वभाव में सब अपनी अपनी जगह है। और स्वभाव कैसा है कि जीव अपने जीवत्वपने से 0% खसतो નથી અને જડ પોતાના જડત્વપણાથી 0.0% પણ ખસતા। એટલે બંને વચ્ચે કઈ મિલાપ થવાની શક્યતા જ નથી। हाँ, तुम जिंदगी में मिला लो सबको, मिला मिला की कोशिश करोगे, मरते टाइम तो जुदे हो ही जाएंगे। अगर मिलाने से मिल जाते तो मरते टाइम पे भी साथ में ले जाते ना। अरे मरते टाइम क्या, जीते जी भी तो देखते हैं। धन को कौड़ी कौड़ी करके इकट्ठा किया और जाने की योग्यता होती है तो कहीं से भी निकल जाता है। वही बुद्धि, वही बल, वही व्यवस्था, पहले सब दाव सही पड़ते थे, अब सब उल्टे पड़ते। होता कि नहीं होता? जीवन में ये अनुभव तो किए ही होंगे ना। व्यापारियों को तो ऐसे खास अनुभव होते हैं। एक बार नौकरी वाले को तो फिर भी थोड़े कम अनुभव हो, लेकिन व्यापारियों को तो ऐसे अनुभव बहुत होते हैं कि वही बुद्धि, वही बल, वही एफर्ट, वही सब कुछ, लेकिन जब सही होता है तो सब सही हो जाता है। और जब गलत होना होता है तो लाख प्रयास करे तो भी समझे कि नहीं? इसीलिए मनचाही होती नहीं, अनचाही भी होए। धूप छावे जिंदगी तू आपा नहीं खोए। એટલે जीवन में मनचाही होती हो ऐसा नहीं है, अनचाही भी होती। और जीवन कैसा है? धूप छांव के जैसा है। इसीलिए तुझे तेरी प्रभुता का बल लेना। बराबर समझ में आया? तो शिखंडी नहीं बनना। शिखंडी नहीं बनना। शिखंडी कौन? भेड़सेड़ वाले। आपण छे ने आपण छे आવું नहीं भाई। आ तो आ छे, अन्य रूप નથી। આ સાચો અનેકાંત અહીંયા લાગે। શું કીધું? વસ્તુનો સ્વરૂપ આમ જ છે, અન્ય રૂપ નથી, એ સાચો અનેકાંત છે। ઠીક છે ને? જો અહીંયા ઉભય રૂપ મળેલા આત્મા ને કર્મ, બરાબર? એ બંને મળેલા જીવ છે, એને બંને દેખાય, આત્મા ને જીવ બંને। કોક જગ્યાએ આત્મા દેખાઈ દે, કોક જગ્યાએ કર્મ દેખાઈ દે, અને કોક જગ્યાએ આત્મા કરે, કોક જગ્યાએ કર્મ કરે, કોક જગ્યાએ કર્મ આત્માનો કરે, કોક જગ્યાએ આત્मा કર્મનો કરે, કે કોક જગ્યાએ બંને મળીને કઈ જુદો કરે। આવા લોકોની જુદી જુદી થિયરી છે, પણ ભાઈ ऐसा नहीं। બરાબર? કેમ? હવે એનું કારણ આપે कि संपूर्णपणे कर्मथी अन्य जुदो कोई जीव જોવામાં આવતો નથી। जो भी जीव हम देख रहे हैं वो हर एक जीव कैसा दिखाई दे रहा, और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि कर्म से रहे जीव तो सिद्ध है और वो सिद्ध दिखाई नहीं देते। जो दिखाई दे रहे हैं वो सब कैसे हैं? कर्म से सहित। अब वो कर्म से सहित जीव वाले कर्म के उदय से परेशान दिखते हैं। बराबर? कहीं वो उनको आत्मबल होता है तो कहीं लड़ते हुए कर्म से दिखाई देते हैं, कहीं झगड़ते हुए कर्म से दिखाई देते हैं, कभी मौज मजे करते हुए कर्म से दिखाई देते हैं। सब उसे क्या दिखाई देता है जगत में? ये सब कर्म के उदय में आके सब लड़ रहे, मिक्स होके काम नहीं कर रहे। सारा संसार राजा राजपाट भोग रहा है, वो अपने अज्ञान और कर्म के उदय को भोग रहा है। सैनिक लड़ रहा है, वो अपने मोह को और कर्म के उदय को भोग रहा है। हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, ये भी क्या है? एक प्रकार के कर्म का उदय भोग रहे। क्षोभ हुआ, योग्यता होना रही, मैं तो कहता हूँ शुभ कर्म का उदय है कि पवित्र परमात्मा की बात, पर है तो उदय ना, क्योंकि जिनको ये उदय भी नहीं है वो तो सिद्ध बन गए। जिनको तीर्थंकर भी तीर्थंकर प्रकृति का त्याग करके सिद्ध बनते हैं। कैसे सिद्ध बने? तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ करके, अभाव करके। साथ साथ तो वो भी सिद्ध नहीं हो पाए। समझ में आया?
इसलिए जिनवाणी तो बड़ी सुंदर बात कहती है, जिसे छोड़ा जाए वो छूटा हुआ ही था, और जो ना छोड़ा जा सके वो अनादिकाल है। जिसे ना ग्रहण करने का स्थान है ना छोड़ने का। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। त्याग मतलब छोड़ना, उपादान मतलब ग्रहण करना। तो जिसमें ना त्याग की क्षमता है ना उपादान मतलब ग्रहण की क्षमता है, बराबर, ऐसा वो स्वभाव पूर्ण प्रभुतामय विद्यमान है अभी भी। वाह, क्या में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो गजब है, गजब गजब। ऐसी प्रभुता, ऐसी प्रभुता अनंत काल तक निहारते जाओ तो भी फूटे नहीं, अनंत काल तक भोगते जाओ तो भी रंच मात्र भी कम ना हो। कैसा अक्षय भंडार है तो आप देखो। अब देखो, કોઈ જીવ આવતો નહીં। હવે સાતમું થયું ને, એટલે આ લોકોની એવી માન્યતા છે કે બધા લોકો કર્મ અને કર્મનો ઉદય સાથે દેખાય છે, માટે એનાથી ભિન્ન કોઈ જીવ નથી। હવે પછી શું કહે? 8મા નંબરની માન્યતા કોઈ કહે, આ ખાસ બૌદ્ધોની માન્યતા છે, બૌદ્ધ 8મા નંબરની માન્યતા છે ને, આ બૌદ્ધ દર્શન। કોઈ કહે છે કે અર્થ ક્રિયામાં અર્થાત પ્રયોજનભૂત ક્રિયામાં समर्थ एवो जे कर्मनो संयोग तेज जीव। केम के 8 लाकડાના સંયોગથી અન્ય જુદો કોઈ ખાટલો જોવામાં આવતો નથી, તેમ કર્મના સંયોગથી અન્ય જુદો કોઈ જીવ જોવામાં આવતો નથી। આ બૌદ્ધ લોકોની ખાસ માન્યતા છે। બૌદ્ધ લોકો પદાર્થનો લક્ષણ અર્થ ક્રિયા સંપન્નત્વ કહે છે। શું કહે છે? આપણને जीव का लक्षण क्या बोला? जीवत। उन्होंने जीव का लक्षण या समस्त पदार्थों का लक्षण किसे बोला? अर्थ क्रिया, कि जिसके अंदर कोई ना कोई अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती। अब उसका उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि एक्चुअल में अगर आपको पहले वो होते ना खाटला होते थे, खाटला कैसे होते थे? 4 ऐसी लकड़ियां और 4 ऐसी पाए, तो 4 पाए और 4 ऐसी लकड़ी, तो मिलकर टोटल कितनी हुई? अब इन 8 लकड़ियों से भिन्न कोई खाटला है क्या? है? इसी प्रकार से ये सिद्ध होता है कि जैसे 8 लकड़ियां अपने अपने प्रयोजनभूत क्रिया से जुड़ी हुई तो खाटला बन गई, खाटला और कुछ है नहीं। ऐसे ही कर्मों से जुड़ा हुआ जीव अपना अपना काम कर रहा, वो ही जीव है, उससे भिन्न और कोई जीव है नहीं। बात तो सही है? नहीं, बौद्धों की बात कैसे सही हो सकती है पंडित? अपने जैन, हम जैन ही अपना जैन दर्शन देखो, समझो। अगर 8 लकड़ियों के संयोग से खाटला पना होता है तो 8 को अलग अलग कर दो, तो ये 16%, 16.5% तो खाटला हो गया ना। एक पाया लेकर आप आओ तो वो एक लकड़ी लेकर आप, एक लकड़ी 16.5% तो खाटला हो गई कि नहीं? और ऐसी 8 लकड़ियां अलग अलग रख दो तो क्या वो खाटला बन जाएगी? यानी अकेली लकड़ियां खाटला नहीं है, खाटला भी एक सत्ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है? आई कि नहीं आई? यानी समझो कि जो ऐसा मान रहे कि एक पर्टिकुलर प्रयोजनभूत क्रिया में जुड़ गया वो जीव है, ऐसा नहीं। जीवत तो है और वो अलग अलग समय में अलग अलग क्रियाओं में जुड़ता है, क्रियाओं में जुड़ने के कारण जीव है, ऐसा नहीं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, बराबर, और मैं बोल रहा हूं और ये आवाज को बड़ा करके बता रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? लाउड स्पीकर। हिंदी में इसका नाम पता क्या? ध्वनि विस्तारक। लाउड स्पीकर को क्या बोलते हैं? ध्वनि, जो ध्वनि को क्या कर देता है? विस्तार कर।
तो ये ध्वनि को विस्तार कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं इसीलिए ध्वनि को विस्तार कर रहा है कि ध्वनि विस्तारक है, बोलूं या ना। पॉइंट समझ में आया? बहुत ही कहते कि मैं बोल रहा हूं इसीलिए विस्तार करा, मैं बोल रहा हूं इसीलिए माइक, जबकि अपने यहां क्या कहा कि माइक है, तुम बोलो ना बोलो, तुम इसकी क्रिया में जुड़ो। अब कल में आया, बराबर, कल में आया दर्शन करने के लिए 10-11 बजे तक, तो माइक खुला रह गया था या किसी ने खोल दिया होगा, तो वेदांश आया, वो आवाज करके गया, तब पता चला अरे तो खुला था। तो अब ये बेचारा शर्मिंदा तो नहीं होता कि बताओ कोई आओ तो नहीं ने મને 2 કલાક સુધી ડ્યુટીમાં રાખો, હે કોઈ હોય તો બોલો તો સારું લાગે, કોઈ ના હોય તોય પણ, मतलब समझे ना कि जब कोई बोल रहा है तब माइक है, ऐसा जब कोई नहीं बोल रहा तब भी, मतलब इसके अंदर कोई क्रिया हो रही है तो वो ऐसा हुआ, ऐसा, वो तो जो है तो ऐसे जीव है ना, जीव किसी क्रिया में जुड़ा है तो जीव हुआ, ऐसा तू तो जीव है स्वरूप से, और वो स्वरूप से जो भी जीव होता है वो अपनी अपनी क्रियाएं करता रहता है, वो क्रिया के कारण जीव है ऐसा नहीं, जीव होने के कारण क्रिया करता है, ऐसा समझो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? क्रिया के कारण विशेष से सामान्य है ऐसा नहीं, सामान्य है इसलिए विशेष घटित होता है। बौद्धों की क्या समस्या है कि वो विशेष को ही मानते, सामान्य को नहीं मानते। वो क्या कह रहे हैं, 8 लकड़ियां ही क्या है, खाटला है। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, खाटला कोई है, उसको लक्ष्य में लेकर तुम 8 लकड़ियों को इकट्ठा करते हो, है कि नहीं है? अगर आपके दिमाग में कोई खाटला का स्वरूप ना हो तो 8 लकड़ियों को आप पिरामिड बना देते, 8 लकड़ियों की आप दूसरी डिजाइन करा स्वस्तिक बना देते, स्वस्तिक तो मस्त बनेगा, है? ख्याल में आया कि नहीं है? तो आप एक भाव खाटले को लेकर जो अस्तित्व करता है उसको लेकर संयोग करते हो, ना कि संयोग कर दिया बना तो ठीक, जो बन गया तो ठीक, ऐसा नहीं है। ऐसे ही आप कह रहे हैं कि जीव अस्तित्व है इसीलिए क्रिया करता है, क्रिया करने के कारण जीव है ऐसा, क्योंकि जब ये सिद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है तब भी वो अपना काम तो करते ही रहता। और देखो, हमें वस्तुत्व गुण से प्रॉब्लम नहीं है, ये बौद्धों का जो अर्थ क्रिया कारित्व है हमें स्वीकार, किस रूप में? वस्तुत्व गुण के रूप में स्वीकार। हम कहते भी हैं वस्तुत्व गुण क्या कहलाता है? द्रव्यमा कोक ना कोई क्रिया अवश्य। तो हम मानते हैं कि द्रव्य हर समय क्रिया करेगा, लेकिन क्रिया करने के कारण द्रव्य है ऐसा है, इतनी सी बात। हम बौद्धों की बात को एक रूप से स्वीकारते हैं, लेकिन सर्वथा इतनी सी बात यहाँ पर। आप प्रमाणे 8 प्रकार तो कया અને એવા અન્ય પણ અનેક પ્રકારના દુર્બુદ્ધિ પરને આત્મા કહે છે, પરંતુ પરમાર્થને જાણનારા સત્યવાદી કહેતા નથી, કેમ કે સત્ય તો એક છે ભાઈ, જે છે તે બરાબર। આ રીતે આપણી ચર્ચા બાકી ચર્ચા